नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कौर फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज एक बेहद रोचक विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य को मृत्यु संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त हुई। दोस्तों, एक बार दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य ने जब दानवों का पराभव हुआ देखा तो उन्हें बेहद दुख हुआ। उन्होंने तपस्या के बल से देवों को हराने की प्रतिज्ञा की और उन्होंने निश्चय किया वे भगवान शिव की कठोर आराधना करेंगे। ऐसा प्रण करके वे आबुर्द पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वहां उन्होंने भूमि के भीतर एक सुरंग में प्रवेश कर शुक्रेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। वे प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक षोडशोपचार से भगवान शंकर की अर्चना करने लगे। वे अनाहार रहते थे और कठोर तप में लीन रहते थे। ऐसा करते करते जब उनके 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए तब भगवान महादेव उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दर्शन देकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी आराधना से परम संतुष्ट हूँ। जो वर तुम मुझसे मांगना चाहते हो मांग लो। गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शंभु को प्रणाम किया और बोले, यदि तुष्टो महादेव विद्याम देहि महेश्वर, यया जीवंती संप्राप्ता मृत्युम संकेपी जनत्वः। उन्होंने कहा, हे महेश्वर महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह विद्या दीजिए जिससे युद्ध में मरे हुए प्राणियों को मैं पुनः जीवित कर सकूं। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे साधु, ये तो तुम मुझसे मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या स्वार्थ है, इसमें तुम्हारा क्या ध्येय है। तब गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञानी, हे महेश्वर महादेव, आप अनंत अगोचर हैं, आपको सबका ज्ञान है। आप जानते हैं कि देवताओं के पास तो अमृत है, लेकिन दानव अल्प मृत्यु के भय से ही परेशान रहते हैं। और जब भी देवासुर संग्राम होता है उसमें दैत्यों की मृत्यु होती है जिनसे उनका परिवार शोकाकुल है। मैं इस शोकाकुल के वातावरण को निर्मूल करने के लिए आपसे मृत्यु संजीवनी विद्या की मांग कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये प्रदान करें। इस पर भगवान शंभु गुरु शुक्राचार्य पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें आग्रह किया कि हे साधु, इसका दुरुपयोग ना करना और मैं तुम्हें ये मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान करता हूँ। ऐसा कह के भगवान शंभु अंतर्ध्यान हो गए और कैलाश को लौट गए। गुरु शुक्राचार्य ने मृत्यु संजीवनी विद्या पाने के बाद युद्ध में मरे हुए असंख्य दैत्यों को फिर से जला दिया और वे दैत्य देवताओं का सामना करने के लिए फिर से खड़े हो गए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी की अष्टमी तिथि को इन शुक्रेश्वर का भक्तिपूर्वक अर्चन कर उससे अल्प मृत्यु का भय का निवारण हो जाता है। इस शुक्र तीर्थ में पितरों की श्राद्ध क्रिया करने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। यहाँ स्नान करने से शुक्रेश्वर के अर्चन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे अल्प मृत्यु का भय नहीं रहता। उसे इस लोक में अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है और सभी सुख मिल जाते हैं और अंत में वो शिव लोक में जाकर शिव गुणों के साथ आनंद का उपभोग करता है। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्योन्मोक्षी मामृतात्। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि हमारे ये रोचक विषय आपको पसंद आते हैं तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमें अपने लाइक दिया करें, कमेंट्स किया करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आपका दिया हुआ कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है, हमें प्रेरित करता है नए नए ऐसे ही रोचक विषयों पर आपके समक्ष हम फिर से हाजिरी दें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे विदाई लूँगा। नमस्कार।